गलतफहमी दूर हो गई उनकी। अब थोड़ी सी गलतफहमी और रह गई, जो उनको लग रहा है कि बारी के हिसाब से उनकी बारी है, ये भी मुझे लगता है कि दूर करनी है अब की बार। और हिमाचल में बारी का दौर खत्म हो गया भाइयों। और हम उनको यही बात कह रहे हैं कि भाई रिवाज बदल गया। उत्तराखंड में बोल रहे थे कि हमारी बारी है, बारी तो नहीं आई भाई, बारी का दौर समाप्त हो गया। अब तो बारी सिर्फ एक नेता की है जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। वो बारी लंबे समय तक चलती रहेगी। आज हम देख रहे हैं उनको प्रचार करते हुए। आज इनकी एक नेता, राष्ट्रीय नेता जो है, वो मंडी में पडल के मैदान में भी आई। मालूम पड़ा कि कुर्सियां ज्यादा लगा दी हैं, समेट रहे थे कुर्सियों को। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि शायद कांग्रेस की जिंदगी में इतना खराब वक्त कभी नहीं है जैसा आजकल चल रहा है। एक नेता, राष्ट्रीय नेता यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उनका क्या जोड़ने के लिए रह गया भाई। और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को यही मालूम नहीं है, क्योंकि महंगाई का एक कार्यक्रम किया, प्रदर्शन किया दिल्ली में, जिसमें कहा कि महंगाई ऐसी हो गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। उस पार्टी में क्या रहना बोलते हैं। देश के नेतृत्व तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी आटा कहां कैसे मिलता है, किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है, यही मालूम नहीं। और दूसरी बात तो यह है कि बची कहां कांग्रेस। हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में सेवा के भाव के साथ काम किया है। आज हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो, हम लोगों के बीच में सिर उठा करके जा रहे हैं। कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि सरकार के ऊपर ये आरोप है। कहने के लिए बातें कही जाती हैं, लेकिन हकीकत इस बात को लेकर के कहती है कि कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और कांग्रेस की स्थिति, हम इस बात को देख करके कई बार हैरान भी हो जाते हैं। लोगों के बीच में प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि विश्वास का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया उनके ऊपर। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस पर विश्वास देश नहीं दुनिया करती है। प्रचार कर रहे हैं यहां, जैसे विनोद जी बोल रहे हैं कि बोलते विनोद जी आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम उन कांग्रेस के मित्रों को कहते हैं अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारी हालत ऐसे क्यों नहीं पड़ी। कहता अगर हम आपके बीच में आज खड़े, हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने काम किया है, और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के मित्रों को भी, वो भी हमारी सरकार के लाभार्थी हैं। उनको भी एक योजना नहीं, अनेक योजना के माध्यम से उनके परिवारों को लाभ हुआ है। ये कांग्रेस के अंदर लगा हमको तो कोई लाभ नहीं मिला। हमको, मैंने कहा वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। वो तो हाँ, वो तो लगी। मैं कहा 1 डोज लगी कि 2 लगी। वो तो 2 लगी। पैसे लिए? मैंने कहा बोलते पैसे तो नहीं लिए। हमने कहा पैसे नहीं लिए तो तुम भी लाभार्थी की श्रेणी में आते हो, तुम भी लाभार्थी हो नरेंद्र भाई मोदी जी के। भूल जाते हैं। घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं पेंशन हर महीने की लग गई, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं
घर में नलके लग गए उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं। बिजली का किराया हमने उनका जो है वो 125 यूनिट तक जो है वो जीरो बिल का दिया, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं। तो हमने कहा ये तो बेशर्मी की हद है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। जो कह रहे हैं कि विरोध ने कुछ नहीं किया, ऐसे कई लोग ऐसे भी मिलते कि जयराम ने कुछ नहीं किया। हम बोलते कि भाई एक ही काम रह गया है करने को, और वो आपके इस चुनाव में हम करके जाने वाले हैं। वो काम ये है कि जो रिवाज बना है उसी रिवाज को बदल करके हिमाचल में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये करने को रह गया, इस काम को जल्द करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।